नमस्कार। वक्त बदला, वक्त के साथ साथ जीने का तरीका भी पूरी तरह से बदलने लगा। एक समय था माता पिता के सामने बच्चों को लेकर एक बेहतर भविष्य के अलावा कोई दूसरी चिंता नहीं थी, और उस समय बच्चों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रहती थी कि वो जिस कलम से लिख रहे हैं वो दिखने में अच्छी लगे। लेकिन ये बात गुजरे जमाने की हो गई है। जमाना बदला है तो चीजें भी बदलने लगी हैं। अब कलम अच्छी रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो उंगलियों के बीच में सिगरेट और सिगार जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ कभी इंजेक्शन से तो कभी नाक के रास्ते से जाने वाली ड्रग्स की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। अब माता पिता के हाथ में बच्चों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट से ज्यादा हेल्थ रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। ये मामला चिंता के विषय से एक कदम आगे बढ़ चुका है। आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताएंगे कि आपके ड्रग्स की एक कश कितनी देर तक खून में दौड़ती रहती है। इस समय भले ही चर्चाओं के केंद्र में आर्यन खान हो, लेकिन मामला सिर्फ आर्यन का ही नहीं है, और ना ही ये मामला आर्यन खान पर खत्म हो जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से ड्रग्स की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ रहा है वो भयानक है। देश में ऐसे कितने राज्य हैं जो आज ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। उनके आंकड़े, वहां के युवाओं की स्थिति ये बताती है कि हर राज्य में और ज्यादातर घरों में ड्रग्स ने अपना कब्जा जमा लिया है। इन तमाम राज्यों में हिमाचल भी अछूता नहीं है, और उड़ता पंजाब आज भी उड़ रहा है। चलिए पहले उन राज्यों से वाकिफ कराते हैं जहां ड्रग्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, गोवा, ये 6 राज्य हैं जहां ड्रग्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन राज्यों के अलावा ड्रग्स का सेवन कहीं और किया ही नहीं जाता। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो इन राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एक संस्था ने ड्रग्स को लेकर बाकायदा पूरी रिसर्च की है। संस्था का कहना है कि अकेले मुंबई में 20 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बेची जाती है। इस ड्रग्स को स्कूल कॉलेज के छात्रों को हर महीने बेचा जाता है। मुंबई के बाद पंजाब के युवा ड्रग्स से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। पंजाब में सीमा पार से ड्रग्स आता है। सीमा पार से आने वाले ड्रग्स से युवा काफी ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उन तमाम युवाओं से जिनकी जिंदगी में ड्रग्स ने अहम जगह बना ली है। क्या वो जानते हैं एक बार ड्रग्स लेने के बाद कब तक शरीर में उसका प्रभाव रहता है? चलिए हम आपको बताते हैं। ड्रग्स के बाद शरीर पर असर। बता दें, ड्रग्स लेने के तुरंत बाद शरीर में अकड़न आने लगती है। ड्रग्स लेने का तरीका पूरी तरह से अलग है। बता दें, नाक के जरिए सिगरेट बनाकर या निगलकर इसे लिया जाता है, जो लंबे वक्त तक खून, यूरिन और यहां तक कि बालों में मौजूद रहता है। चलिए अब आपको इसके घंटे से वाकिफ कराते हैं। कौन सा ड्रग्स कितनी देर तक आपके शरीर में खून के साथ दौड़ता है? खून में ड्रग्स की मौजूदगी। LSD 3 घंटे, मॉर्फिन 8 घंटे, हेरोइन 12 घंटे, एम्फेटामिन 12 घंटे, शराब 12 घंटे, मेटाएम्फेटामिन 37 घंटे, MDMA 48 घंटे, कोकीन 48 घंटे, बार्बिचुरेट्स 48 घंटे, कैनाबिस 336 घंटे। तो ये थे ड्रग्स और वो समय जिसे एक बार लेने पर इतने घंटे तक आपके शरीर में इसका असर बना रहता है। यहां पर IFL साइंस की रिपोर्ट की माने तो बाल में ड्रग टेस्ट बिल्कुल सटीक बैठता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट में 1 हफ्ते तक ड्रग्स का पता चल सकता है। हेरोइन लेने वालों के यूरिन में 3 से 5 दिनों तक ड्रग्स रहता है। drugs.ie की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि शराब की मौजूदगी शरीर में 12 घंटे तक रहती है। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आपके यूरिन में ड्रग्स कितनी देर तक मौजूद रहता है। यूरिन में ड्रग्स की मौजूदगी। LSD 3 घंटे, मॉर्फिन 6 घंटे, हेरोइन 4 घंटे, एम्फेटामिन 3 घंटे, शराब 12 घंटे, मेटाएम्फेटामिन 6 घंटे, MDMA 4 घंटे, कोकीन 4 घंटे, बार्बिचुरेट्स 4 घंटे, कैनाबिस 30 घंटे। खैर ये आंकड़े बताते हैं कि कैनबिस सिर्फ सबसे ज्यादा वक्त तक खून ही नहीं बल्कि यूरिन में भी बना रहता है, जो सबसे ज्यादा है। चलिए अब लास्ट और ये बात कि ड्रग्स की मौजूदगी आपके बालों में कितनी देर तक रहती है। बालों में ड्रग्स की मौजूदगी। LSD 3 घंटे तक, मॉर्फिन 90 घंटे तक, हेरोइन 90 घंटे तक, एम्फेटामिन 90 घंटे तक, शराब 90 घंटे तक, मेटाएम्फेटामिन 90 घंटे तक, MDMA 90 घंटे तक, कोकीन 90 घंटे तक,
बार्बिचुरेट्स 90 घंटे तक और कैनाबिस भी 90 घंटे तक। ये रही पूरी जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि आप जब ड्रग्स लेते हैं तब से लेकर कब तक उसका असर आपके शरीर में बना रहता है। शरीर में इनकी मौजूदगी हैरान करती है। इनका असर जितनी देर तक शरीर में रहता है उतना ही शरीर को नुकसान पहुंचता है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।